राना साहब प्रेडिक्ट कर चुके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से कि इलेक्शन से पहले शायद ठंडी हवाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चल सकती हैं, सर्द मौसम में ठंडी हवाएं। राना साहब ये अभी दान आदिल साहब ने जिस आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का हवाला दिया वो सभी पढ़ रहे हैं, जो राइटअप है उसमें बानी PTI का, उनके लहजे से और उनकी बातों से तो यूँ लगता है कि वो निज़ाम को चार्जशीट कर रहे हैं और अपनी मजलूमियत का नोहा वहाँ पढ़ रहे हैं। क्या इस तरह से मामला सॉल्व होंगे पाकिस्तान में? नहीं आयशा जी, मेरे ख्याल में इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ठीक है, जो PTI के चेयरमैन रहे हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो तो अभी भी वही है। ही हैज अ रिजिड एटीट्यूड और उसमें कोई लचक नहीं आई और ना आने की उसमें कोई तवक्को है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं और उसके मल्टीपल रीजंस ये हैं कि जो परसेप्शन बनता जा रहा है स्लोली ग्रेजुअली, और वो आपके सामने है, हम सबके सामने है। वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट दैट। वो है ये कि जनाब किसी को एज मिल रहा है, किसी पार्टी को एज मिल रहा है, और पता है कि उसमें ना PTI वाले तो खैर कम कहते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी ज्यादा कहती है उसमें कि जी एक पार्टी को एज मिल रहा है। नाउ अगर ये जिस तरीके से चल रहा है काम कि जी एज मिल रहा है, उसको रिलीफ मिल रहा है, उसको लाडला कह दे, उसको जो भी वर्ड यूज कर दे, तो वो करते करते उस प्रिसेप्शन से बाहर नहीं निकल सक रहे। वो दे ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो लाडला वाला टैग जो है उनसे उतर जाए और वो जनाब किसी इस प्रिसेप्शन से भी जान छुड़ा लें। बट देन अगेन इट्स नॉट वर्किंग एज सच। अब वो सारे सिनेरियो अगर आप देखें यहाँ पे जितने डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स ने बैक होम जिस भी मुल्क से उनका ताल्लुक है, उन्होंने वापस अपने मुल्क के अंदर एक रिपोर्ट भेजनी होती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिटिकली हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो पॉलिटिकल रिपोर्ट जब वापस जाती है वो एनालाइज होती है। जब एनालाइज होती है तो उसका जब सामने चीजें आती है, जैसे अभी बात की नान साहब ने कि जनाब प्रिंट मीडिया में, अमेरिकन प्रिंट जो मीडिया में जिस तरह की बातें आ रही हैं, तो वो रिजिड एटीट्यूड की बात तो आ जाती है। बट एट द वेरी सेम टाइम फिर वहां पे इस वक्त जब ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, पहले तो ऑब्जर्वर्स आते थे, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आते थे पाकिस्तान में, दिस टाइम इट्स अ न्यू थिंग। नाउ दे आर लाइक थिंक टैंक्स आल्सो कमिंग इन। तो ये एक तो थिंक when the think tanks are coming in, that means it's going to be a study sort of a thing. इसको स्टडी किया जाएगा कि जनाब ये एग्जैक्टली हो रहा है इलेक्शन में, और किस इस सिचुएशन में ये हुआ तो वो हुआ, तो इसका आगे क्या वे होना चाहिए, इस तरह कैसे इसको डिफ्यूज करना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स थिंक टैंक्स जो है वो उसमें एनालाइज करेंगे। लेकिन एक बात राना साहब बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ स्टेटमेंट्स उस तरह से नशर नहीं होती, उनके बयानात को उतनी पजीराई नहीं मिलती, लेकिन द इकोनॉमिस्ट में उनकी लिखी हुई पीस जो है उनका वो छप जाता है। फिर वो उसमें एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बदकिस्मती से जमहूरियत का मुहासरा करते हुए हम इन तमाम महाजों पर मुखालिफ समत में जा रहे हैं। ग्लोबल इंप्रेशन क्या बनेगा मुश्किलात में घिरे हुए पाकिस्तान के लिए, लैंडर्स की नज़र में, इन्वेस्टर्स की नज़र में? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आशा जी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यहाँ पे वो उस तरीके से इन चीजों को नहीं बताया जा सक रहा जैसे कि बाहर इंटरनेशनल मीडिया इसको टेक अप कर रहा है। सो लेंडर्स जो है वो ठीक है, उनका तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है, लेंडर्स हो या डोनर्स हो, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि उनका मनी जो है, उनका पैसा जो है वो सेफ रहे एंड दे कैन गेट देयर मनी बैक। सो वो उस हद तक अगर देखा जाए तो उसमें मेरे ख्याल में उनको कोई ऐसा इस वक्त इस सिचुएशन में भी और इलेक्शंस के बाद भी, इवन अगर अनसर्टेनिटी रहती भी है, अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी रहती है, तो इट विल डेफिनेटली इफेक्ट टू सम एक्सटेंट। माजी में मुख्तलिफ सियासतदानों को ग्लोबल पावर्स रियायत दिलाती रही, इस तरह के इक़दामात के बाद भी अभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा बिफोर इलेक्शंस? नहीं, देखें, रियायत तो मिलती रहती है और मिलती रहेगी। अच्छा। लेकिन द पॉइंट इज कि द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बाद में भी रहती है तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये कहा जाए कि डोनर्स और लेंडर्स जो है वो बैक ऑफ कर जाएंगे, नहीं, बैक ऑफ नहीं करेंगे। और क्योंकि हमने जो उनका क्राइटेरिया है वो मीट किया है, जितने लेंडर्स हैं क्राइटेरिया हम मीट कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए तो साजगार फजा तभी होगी ना जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और आपको पता होगा पॉलिसी जो है यूनिफॉर्म है, वंस फॉर ऑल है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग।
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी भी, हाँ, फिर भी हमने उसका क्राइटेरिया किसी हद तक मीट किया है। ठीक है राणा तो साहब, उसमें चले देखा- तसल्ली रखते हैं आपके कहने पर। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।